घोर अंधेरे में रोशनी की किरण, काल लोक की इस धरा पर रखे जब उसने चरण, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को करके उजागर, बताया जिसने कैसे मिटेगा जन्म मरण। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। दोस्तों, देखते रहना, निर्णय आपका है। और ये जो चर्चा है वो चौपाल के माध्यम से हो रही है। तो नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आज आधुनिक संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में बताइए क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का सनातन धर्म को उत्थान में? आपका प्रश्न बड़ा ही मार्मिक और बहुत ही समय की परिस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने वाला इतना सुंदर प्रश्न आपने किया है। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप जिस चैनल पर से ये हमारा बयान दे रहे हैं उस चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ, आज जब इस उजाले वाली दुनिया को अंधकार में ढकेलने वाले, वो धनार्जन करने वाले संत जो अपने को तमाम प्रकार के मठाधीश और तमाम प्रकार के संप्रदायों से जुड़े हुए लोग, शंकराचार्य वगैरह आदि 4 प्रकार के मठों से जुड़े हुए शंकराचार्य अपने अपने नए व्याख्यान देते हैं और धन लोलुपता के कारण से आकर के अपने धनार्जन का सबसे पूर्ण महत्व रखते हुए, सर्वोपरि धनार्जन को रखते हुए इस सनातन की नैया को डुबोते चले जा रहे हैं कि धन को ही सर्वोपरि मान करके ये सारे व्याख्यान वेदों में उथल पुथल, उनके गलत और सीधे अर्थ लगाना, बिना ज्ञान की बात करना, बिना तार्किक बयान करना, कोई प्रमाणित बात करना होना, इस तरीके के व्यंग देकर के इस सनातन की नाव को उस भंवर में उन्होंने फांस दिया है। तो उस भंवर में सनातन की नाव डगमग डोल रही है। ऐसी उथल पुथल के बीच में हरियाणा से एक चिंगारी उठी जबरदस्त, और उसकी आभा एक धनाना नाम के ग्राम से इतनी तेज आभा उठी कि उसके प्रकाश से पूरे भारत आर्यवर्त के अंदर उसका प्रकाश, उसकी आभा फैलने लगी, जिसकी आभा में टोटल हिंदुस्तान की जनता ने जब देखा कि आभा तार्किक एवं मार्मिक एवं बिल्कुल प्रमाण से एक तरफ सच्चाई की तरफ हमारे धर्म को ले जाना चाहती है, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ के जनता और जो सुसज्जित और जो दिमागी पुरुष थे, जिनके पास में कुछ दिमाग था, वो पुरुष सब इससे जुड़ने लगे और उस गंगा का स्नान करने लगे। तो उसमें जुड़ते जुड़ते आज इस को संत रामपाल महाराज जी ने जब उनके तार्किक ज्ञान को सुना, सबको सुना, तो ये धीरे धीरे करके इन संतों को जो धनार्जन में लगे हुए थे उनको ये विलुप्त करते गए, छोड़ते चलेगी जनता। और आज उसका परिणाम ये लिखा कि धनाना ग्राम से फैला हुआ प्रकाश आज विश्व के, भारत को छोड़ करके विश्व के कई जगहों में वो प्रकाश अपने सूर को चरम सीमा पर ले जाता हुआ इस सनातन के युवावस्था की बराबर धकेलता चला जा रहा है। और वो अपने यौवन की तरफ उस भंवर से निकल करके, इन साधु संतों के जकड़े हुए जंजाल से निकल करके संत रामपाल महाराज जी ने वो प्रकाश दिखाया है, वो दिखाया जिसका तेजोमय आज उनके शिष्य इस तरीके से पल्वित पोषित कर रहे हैं कि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में ये पल्वित हो गया है। तो सनातन में जो संत रामपाल महाराज जी का योगदान है वो इन लोगों से कल्पना करना भी गलत है। सनातन के बारे में जिन्हें सनातन को डुबोया हो, उस डूबी हुई नाव को सनातन पे पुनः उसको ऊपर भंवर में से ला करके संत रामपाल महाराज जी ने विश्व के पटल पर खड़ा कर दिया ला करके। आज भारत में ही नहीं बल्कि सनातन विश्व के पटल पर जाकर के अपना प्रकाश फैला रहा है। उनके संत और उसके अनुयायी जितने भी उस प्रकाशमयी गंगा में हिलोरें लेकर के और कुंभ के रूप में उसमें स्नान कर रहे हैं। जय हो संत रामपाल महाराज जी की। मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हे भगवान, आपकी बहुत ही आवश्यकता है इस समाज को, इस सनातन धर्म में आपका योगदान के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ आपके चरणों में। कैसे अंधकार में डूबे ये संतों के अज्ञान को आपने ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाया है। मैं इन अज्ञानी संतों से भी ये निवेदन करता हूँ कि हमारे संत रामपाल महाराज जी की छत्र छाया में आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। वरना उस भंवर के अंधकार में तुम ही डूब जाओगे। संत रामपाल जी ने सनातन की नैया को उठा दिया है, विश्व में फैला दिया, विश्व के कई कंट्री में उनके देश फैले हुए हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो लोग ये सोचे नहीं फैले, वो कृपया देखें और निर्णय लें कि कितने आश्रमों को चारों तरफ फैल चुके और कितनी जनता एक एक आश्रम जाती है। भोजन, खाना, पीना, रहना, उठना, बैठना और अनुशासन, मर्यादा, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, फ्री चिकित्सा, आज तमाम प्रकार के बिना धन के ये व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं, कौन सी शक्ति है। इसलिए उस संत रामपाल जी महाराज जी की जैसी शक्ति को पहचानने की कोशिश करें, और कोशिश करें तो उनके चरणों में आकर के अपना जीवन सफल बनाएं। साथ में इन धबरा लंबियों से जो धन की लोलुपता में फिर रहे, उनसे भी निवेदन हाथ जोड़े करता हूं कि आप जुड़ जाइए, अपना भला कराइए, कल्याण कराइए। वरना
आप इस सनातन को डुबो नहीं पाओगे। आप ऐसा धुरंधर, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा एक शक्ति, परम शक्ति, ये हरियाणा धनाना की धरती से उत्पन्न हो चुकी है, जिसके प्रकाश में आप लोग सब बह जाएंगे एकदम से। अच्छा ये होगा बहने के पहले से उनके चरणों में आ जाएं, बस यही मेरा निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं एक कबीर इज गॉड 82 यूट्यूब चैनल। दर्शकों, इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए, जिससे कि हमारा मनोबल मोटिवेशन होता रहे और आगे हम आपको और बेहतर और अच्छा सनातन से संबंधित और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहे। तो धन्यवाद है दर्शकों आपका, आप हमारे चैनल को अवश्य देखते रहिए।